सुख केवल निरंकार है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर निरंकारी आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है सुख केवल निरंकार है। तो आइए जानते हैं साथ संगत जी इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, संसार में हर इंसान सुख की तलाश में, कोई धन में सुख खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई प्रतिष्ठा में, तो कोई भोग विलासन। साथ संगत जी, लेकिन समय के साथ ये सब सुख क्षणिक साबित होते हैं। एक क्षण को जो हंसी लाते हैं, दूसरे क्षण में आंखों में आंसू भी भर देते हैं। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं साथ संगत जी कि असली और स्थायी सुख बाहर नहीं, भीतर है, निरंकार में है। यही कहानी उस सच्चे सुख की यात्रा है साथ संगत जी, जो एक साधारण गृहस्थ की खोज से शुरू होकर अंततः निरंकार की गोद में समाप्त होती है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो जीवन में सब कुछ पाकर भी खाली था, और कुछ भी न पाकर भी जब उसे निरंकार का बोध हुआ तो वह सच्चे सुख से भर गया। तो चलिए साथ संगत जी, चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। साथ संगत जी, राजेश एक बहुत ही सफल व्यवसायी था। उसके पास सब कुछ था, आलीशान बंगला था, गाड़ी थी, प्रतिष्ठा, परिवार। लेकिन एक चीज की कमी हर रोज उसे सलती थी कि आंतरिक सुख। सबके सामने वह मुस्कुराता, लेकिन अकेले में एक खालीपन से घिर जाता था। साथ संगत जी, हर रात राजेश अपनी बालकनी में बैठकर सोचता, इतना कुछ होने के बावजूद मैं क्यों अधूरा महसूस कर रहा हूं। उसका मन कभी शांत नहीं रहता, ना म्यूजिक चैनल चैन देता, न योग या ही डॉक्टर की दवाइयाँ। अंदर एक प्रश्न था कि सच्चा सुख आखिर है कहाँ। तो साथ संगत जी, एक दिन उसकी मुलाकात एक वर्ग संत से हुई जो उसके ऑफिस के बाहर भीख मांगते थे। भीख मांगते नहीं, बल्कि गीता का एक श्लोक जपते हुए बैठे थे। संत ने राजेश की आंखों में देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा, बाहर सब कुछ मिल सकता है, पर सच्चा सुख निरंकार में ही। राजेश को यह वाक्य सुनकर धक्का सा लगा। उसने कहा, बाबा जी, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी सारी मेहनत, सारी कमाई बेकार है? संत बोले, नहीं बेटा, ये सब साधन है, लेकिन साध्य नहीं, साध्य है परम सुख, और वो केवल उस निरंकार के साक्षात्कार में है जो हर जगह है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल है। साथ संगत जी, राजेश ने जिज्ञासावंश संत का नियंत्रण स्वीकार किया। एक सत्संग में चला गया। वहां कोई प्रवचन दे रहा था कि मनुष्य जिस सुख को वस्तुओं में ढूंढता है, वह सुख तो केवल एक भ्रम है। असली सुख तो वहां है जो निरंकार के साथ जुड़ने में है। जब मन माया की जगह ब्रह्म से जुड़ता है, तभी वो स्थायी शांति पाता है। साथ संगत जी, राजेश की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे लगा कि यह कुछ अलग है। यह सिर्फ सुनने की बात नहीं, जीने की बात है। साथ संगत जी, उस रात राजेश अपने आप से पूछा कि क्या मैं निरंकार को जानता हूँ? क्या मैं कभी उस अनंत सत्ता से जुड़ा हूँ? जवाब था नहीं। उसने उस संत से विनती की कि मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दो। संत ने कहा, जब तुम तैयार हो तो गुरु खुद रास्ता दिखाते हैं। उसे एक सत्संग कार्यक्रम में ले जाया गया, जहां संत ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया, उस परमात्मा का अनुभव करवाया। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही राजेश की आंखें भर आई, जैसे कोई पर्दा उसकी आंखों के सामने से हट गया हो। उसे लगा जैसे अब तक वह अंधकार में भटकता रहा हो, कभी बाहर सुख खोजता, कभी वस्तुओं में, कभी संबंधों में, पर अब जैसे
अंदर कोई दीपक जल उठा हो। उसकी दृष्टि बदल गई थी। जो लोग उसे पहले अपने विरोधी समझते थे, अब उन्हीं में वह निरंकार की झलक देखने लगा था। जिस संसार को वह दुख और बोझ समझता था, अब वही उसे प्रभु की लीला लगने लगी थी। सत्संगत जी, उसने सत्संग में सुना था कि जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक स्थिति नहीं बदलती। ब्रह्म ज्ञान वह चाबी है जो भीतर के बंद द्वार खोल देता है। अब राजेश को अनुभव हो रहा था सत्संगत जी कि सुख बाहर नहीं, सुख इस ब्रह्म से जुड़ने में है, उस निरंकार को जानने में है जो सदा से मेरे भीतर था। सत्संगत जी, उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे निरंकार प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आज समझ में आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकार प्रभु, आज समझ आया कि तू ही मेरा सच्चा साथी है और तुझसे बड़ा कोई सुख नहीं। उस दिन से राजेश का जीवन बदल गया। सत्संग जी, न धन से न प्रतिष्ठा से, बल्कि निरंकार की संगति से और सेवा से उसे वह आनंद मिला जिसकी तलाश में वह पूरी दुनिया घूम चुका था। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक शांत हरियाली से घिरे हुए गांव जिसका नाम शिवपुर था, उस गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम धर्मपाल। वह सुबह 4 बजे उठकर खेत जाना, बैलों को चारा देना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। उसके पास धन नहीं था पर मन में चैन था। लोग पूछते थे, धर्मपाल, तुम्हारे पास तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, फिर भी तू हर वक्त खुश कैसे रहता है? सत्संगत जी, आखिर क्या राज है इस मुस्कान का? सत्संगत जी, धर्मपाल हंसकर कहता है, राज नहीं, राजा है, वो भी निरंकार जो हमेशा मेरे साथ रहता है। धर्मपाल की यह सोच उसके बचपन की देन थी। उसके दादा एक सच्चे सत्संगी थे जो हमेशा कहा करते थे कि बेटा, सच्चा सुख बाहर नहीं, निरंकार में। खेत सूख जाए तो चिंता मत करना, अगर मन में निरंकार है तो तू सूखा भी हरा कर देगा। धर्मपाल के मन में यह बात बैठ गई थी। गरीबी में पला, कई बार भूखा सोया, लेकिन जब भी कठिनाई आई उसने सिर झुकाकर कहा, तेरी ही मर्जी है दाता, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। सत्संगत जी, शिवपुरी में एक बार ऐसा हुआ कि पूरे साल बारिश नहीं हुई। गांव में अधिकतर किसान कर्ज में डूब गए। धर्मपाल के खेत भी सूख गए, लेकिन जहां बाकी लोग मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ा रहे थे, झाड़ फूंक करवा रहे थे, धर्मपाल अपनी मिट्टी को हाथ में लेकर कह रहा था कि हे निरंकार, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, तेरा शुक्र है, तूने इस भूमि में सेवा करने का अवसर दिया। गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन धर्मपाल का चेहरा शांत था, जैसे कोई उसे भीतर से थामे हुए हो। यही उसका सुख था, वो निरंकार के साथ। सत्संगत जी, एक दिन उसके छोटे बेटे अर्जुन की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। वह निरंकार में विलीन हो गया। धर्मपाल को जैसे इस पल को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तू आया था तेरे कर्मों के साथ और चला गया उसी परम सत्ता की गोद में। मैं तेरा पिता होकर भी मालिक नहीं था, तेरा मालिक यही निरंकार था। लोग चकित रह गए, कोई रो रो कर बेहाल था, कोई बेटे की मौत से टूट गया होता। लेकिन धर्मपाल सिर्फ एक बात कहे जा रहा था, जो आया है वो जाएगा, पर जो कभी नहीं जाता वो निरंकार है और वही मेरा सुख है। सत्संगत जी, गांव का अमीर जमींदार जिसका नाम रामशरण था, जो जीवन भर सुख को धन दौलत में ढूंढता रहता था, धर्मपाल के पास आया और आकर बोला, धर्मपाल, तूने तो सब कुछ खो दिया, फिर भी कहता है मैं सुखी हूँ, क्या तुझ में दर्द नहीं होता? धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, पास की नदी की ओर इशारा करके बोला, देखो नदी को। जब उसका प्रवाह निरंकार से जुड़ा होता है तब वह चाहे चट्टानों से टकराए फिर भी बहती रहती है। मैं भी बह रहा हूँ, मेरी गति निरंकार से है। दुख आ सकता है पर मैं डूबूंगा नहीं। सत्संगत जी, रामशरण की उन दिन
रामशरण उस दिन घंटों बैठा रहा, वो भी चुपचाप। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली सुख तो वह है जो भीतर हो, जो न मिटता है न टूटता है, केवल स्थायी होता है, और वह है निरंकार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर। सत्संगत जी, एक दिन धर्मपाल के घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, फिर भी वह वहीं बैठा हुआ भजन कर रहा था। गांव के लोगों ने कहा, धर्मपाल तूने अपना घर खो दिया, अब कहाँ रहेगा? धर्मपाल बोला, जो घर बाहर था वो चला गया, और जो घर भीतर है उसे कोई जला नहीं सकता। वो निरंकार की छाव में है, मेरा असली घर वही है। सत्संगत जी, धीरे धीरे गांव वालों पर भी असर हुआ। लोगों ने सत्संग में जाना शुरू किया। रामशरण भी ब्रह्म ज्ञान लेकर सत्संगी बन गया। गांव में सेवा की लहर चल पड़ी, और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब लोग सुख को बाहर नहीं भीतर ढूंढने लगे थे। सत्संगत जी, हर कोई कहता, धर्मपाल सही कहता है कि सुख केवल निरंकार में है। सत्संगत जी, धर्मपाल के जीवन का अंतिम समय आया। उसने आंखें बंद की और अंतिम वाक्य में कहा कि हे निरंकार प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, जीवन में तू ही मेरा सुख था, और आज मृत्यु में भी तुझसे ही मिलन में आनंद है। और एक मुस्कान के साथ धर्मपाल इस संसार से चला गया। वह निरंकार में विलीन हो गया, उस सच्चे सुख की ओर जहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई छलावा नहीं, केवल निरंकार का सत्य है। सत्संगत जी, सुख न वस्तुओं में है, न व्यक्तियों में, न परिस्थितियों सुख की गारंटी है, न वैभव। सुख केवल निरंकार है, क्योंकि असली अटल है, अमिट है और सदा साथ है। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे ब्रह्मपुर में एक वृद्ध सज्जन रहता था, जिसका नाम ज्ञानदास था। वह साधारण कपड़े, टूटी सी झोंपड़ी, सूखी रोटियां, पर चेहरा ऐसा शांत और चमकता हुआ जैसे हर क्षण प्रभु के दर्शन हो रहे हो। सत्संगत जी, कोई पूछे कि बाबा आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं, तो वे हंसते हुए जवाब देते थे कि सुख न वस्तुओं में है, न संबंधों में, सुख तो बस उस निरंकार में है जो कभी बदलता नहीं। सत्संगत जी, ज्ञानदास कभी एक रईस व्यापारी हुआ करते थे। बड़े बंगले, नौकर चाकर, 4 देशों में व्यापार, पर एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। व्यापार डूब गया, बेटा विदेश में पिछड़ गया, पत्नी एक बीमारी में चल बसी। एक रात ज्ञानदास ने छत पर बैठकर आकाश की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु, अब क्या बचा मेरे पास, सब चला गया, मैं अब क्यों जीऊं। लेकिन उसी रात एक अजनबी साधु उनके पास आए और बोले, तुम्हारा सब कुछ गया है ये तुम कह रहे हो, और जो कभी नहीं गया उसका तो बोध भी नहीं हुआ तुम्हें। जिस दिन तुमने उस निरंकार को जान लिया, उस दिन तुम जान जाओगे कि सुख तो वह है जो कभी छीनता ही नहीं। सत्संगत जी, उस साधु ने उन्हें सत्संग का रास्ता दिखाया। ज्ञानदास सत्संग में पहुँचे, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली, और उन्हें अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और यह आत्मा उसी निरंकार का अंश है जो हर पल, हर जगह, हर कण में समाया है। सत्संगत जी, उस दिन के बाद से ज्ञानदास के चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान आ गई। झोपड़ी में भी वही प्रसन्नता, सूखी रोटी में भी वही तृप्ति, अकेलेपन में भी वही परमात्मा का संग। सत्संगत जी, एक दिन एक युवक जिसका नाम विकास था, वह उनके पास आया। शहर की भागदौड़, नौकरी की टेंशन, रिश्तों के तनाव से थका हुआ विकास बोला, बाबा मन बेचैन रहता है, शांति नहीं मिलती, जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है। ज्ञानदास मुस्कुराए और बोले, बेटा जिस सुख को तू खोज रहा है वह कभी तुझसे अलग ही नहीं था। तू बाहर भटक रहा है, जबकि सुख तो तेरे भीतर बैठा है, इस निरंकार के रूप में। विकास, पर बाबा निरंकार को कैसे देखा जा सकता है? ज्ञानदास बोले, देखना है तो देखने का ढंग बदल। आंखें बाहर देखती है पर आत्मा भीतर झांकती है।
ब्रह्म ज्ञान से वह दृष्टि आती है जिससे तू हर चीज में परमात्मा को देख सके। सत्संगत जी, विकास को जैसे नया जन्म मिल गया हो, उसने ब्रह्म ज्ञान लिया और जीवन को बदलते देखा। सत्संगत जी, ज्ञानदास का जीवन अब एक सेवा का उदाहरण था। वह दूसरों को भी सत्संग में लाता, दुखियों को आशा देता और सबको यही कहता कि सुख को ढूंढना मत, उसे पहचानो। वह हर श्वास में है, हर पल में है। यदि तुम निरंकार को जान लो तो गांव के लोग जब परेशान होते तो ज्ञानदास की झोंपड़ी में शरण लेते। कुछ रोटी मिलती, कुछ शब्द मिलते, पर सबसे ऊपर जो मिलता वो है मन का सच्चा सुख। सत्संगत जी, एक दिन ज्ञानदास अपने चबूतरे पर बैठे थे, शांत मुस्कान लिए हुए, आंखें बंद थी, होठों पर था तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। उन्होंने सांसें छोड़ दी यह कहते हुए और शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान उसी तरह थी जैसे कोई शिशु माँ की गोद में चैन से सो रहा हो। गांव वालों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उन्होंने सिखाया था सुख का मतलब सिर्फ एक ही है, निरंकार में स्थिर हो जाना, और वह इस निरंकार में विलीन हो गए। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की दौड़ में हम सुख को गलत जगह ढूंढते हैं। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां डगमगाती है, पर अगर कुछ अचल है तो वह है निरंकार। उसको जानो, उसी से जुड़कर हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। सत्संगत जी, सुख केवल निरंकार है, क्योंकि वही सादा है, वही शाश्वत है, वही पूर्ण है। सत्संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदनपुर में एक युवक अंशुल रहता था। पढ़ाई में तेज पर स्वभाव से बेहद चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, किसी की मदद न करना और खुद को ही सब कुछ समझना, यही उसका स्वभाव बन चुका था। सत्संगत जी, उसके माता पिता उसे समझाते कि बेटा, जीवन में जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया है, खुद पर इतना अभिमान मत कर। पर अंशुल कहता कि ईश्वर ने क्या दिया है, सब मैंने खुद कमाया है। न मैं मंदिर जाता हूँ, न किसी साधु संत के पास जाता हूँ, मैं अपने भाग्य का खुद मालिक हूँ। सत्संगत जी, एक दिन अंशुल अपनी मोटर बाइक से ऑफिस जा रहा था और रास्ते में एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। सिर पर गहरी चोट आई। अस्पताल में होश आने पर डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारा शरीर तो अब धीरे धीरे पैरालिसिस की ओर बढ़ रहा है, 1 साल तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। अंशुल बौखला गया। दुनिया जिसने सर पर बैठाया अब उसे देखने भी नहीं आ रही थी। दोस्तों ने कॉल करना बंद कर दिया। ऑफिस में छुट्टी हो गई। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता। वह युवक हर रात छत की ओर देखकर सवाल करता रहता कि कोई है क्या जो मेरे पास है, कोई है जो मेरी सुन रहा है। सत्संगत जी, एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग सज्जन आए, सफ़ेद कुर्ता, सरल मुख और बड़ी मुस्कान के साथ। उन्होंने अंशुल को देखकर कहा, बेटा तू टूट गया है क्योंकि तूने यह मान लिया था कि तू ही सब कुछ है। अब जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तो तूने जीवन से विश्वास भी हटा लिया है, लेकिन एक है जो सदा तेरे साथ है और हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। अंशुल बोला, कौन है वो? बुजुर्ग बोले, वो है निरंकार परमात्मा, पर तूने उसे कभी देखा नहीं और न ही कभी जाना और न ही कभी जानने की कोशिश की। अंशुल के भीतर अब पहली बार एक इच्छा सी जागी, अगर वह निरंकार सचमुच है तो क्या मैं उसे जुड़ सकता हूँ? बुजुर्ग ने उसे एक सत्संग सभा में चलने का निमंत्रण दिया और कहा, बिल्कुल जुड़ सकते हो। वह बुजुर्ग उसे व्हील चेयर पर वहीं ले गया। वहाँ एक संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हम संसार में हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ते, पैसे, शरीर, लेकिन यह सब एक दिन छूट जाएगा।
सात्संग जी, अगर कुछ नहीं छूटता तो वह परमात्मा, ये पार ब्रह्म, उस निरंकार को जब जान लेते हैं तब समझते हैं कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। सात्संग जी, अंशुम ने ब्रह्म ज्ञान लिया उस दिन जब उसने आंखें बंद की और गुरु ने उसे निरंकार का बोध कराया, इस पार ब्रह्म के रूबरू कराया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मैं अब तक जिन चीजों को सुख समझता था वो तो माया का खेल है, आज असली का साथ मिला है। अब उसकी सोच बदल गई। शरीर कमजोर था पर मन मजबूत हो गया था। वह दूसरों को प्रेरणा देता था। व्हीलचेयर पर होते हुए भी सेवा करता, भजन गाता, सत्संग करवाता। सात्संग जी, 6 महीने बाद जब वह चलने लगा तो पहले मंदिर गया, सिर झुकाकर बस इतना कहा कि हे निरंकार, तू था, तू है और तू ही रहेगा। जब मैं मुझे नहीं जानता था तब भी तू मेरे साथ था। मैं तो तुझसे दूर था पर तू कभी मुझसे दूर नहीं हुआ, मेरे पालिक। सात्संग जी, हर जीवन में सुख, शक्ति और साथ को बाहर ढूंढते हैं, पर जो हमेशा हमारे साथ है वो तो अंदर है, परमात्मा, निरंकार, पार ब्रह्म। जिस दिन हम उसे जान लेते हैं उस दिन जीवन का डर, सुख और अकेलापन सब समाप्त हो जाता है और वही होता है सच्चा आध्यात्मिक जीवन। सात्संग जी, राजेश मेहता एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन था। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बंगला था, सोने चांदी की चीजें थी, लेकिन फिर भी रातों को नींद नहीं आती थी। बीमारियां भी थी, हाई बीपी, डिप्रेशन, चिंता, लेकिन इलाज के बाद भी चैन नहीं था। एक दिन उसने अपने मन से पूछा, मैंने क्या नहीं पाया, फिर भी ये बेचैनी क्यों है? पत्नी, बच्चे, नौकर सब उसे खुश रखते थे, पर उसका मन अंदर से खोखला था। एक दिन एक छोटे से गांव में जाते समय राजेश की गाड़ी खराब हो गई। वहां से इंतजार करते करते शाम हो गई। पास ही एक छोटा सा सत्संग चल रहा था। राजेश शौक से नहीं, मजबूरी में वहां चला गया, पर वहां बैठे संत के शब्दों ने उसे हिला दिया। संत अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जब तक मन परमात्मा से जुड़ता नहीं तब तक सुख के सारे प्रयास व्यर्थ है। असली सुख वो है जो खोता नहीं, बदलता नहीं, और वह है केवल ब्रह्म में स्थिर होना। सात्संग जी, राजेश जैसे शब्दों में खो गया था। उस रात वह सो नहीं पाया, पर आज बेचैनी नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। अगले दिन वही संत उसी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को देने तैयार हो गए। जैसे ही राजेश ने ध्यान किया और निरंकार को भीतर बाहर महसूस किया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सात्संग जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही राजेश की आंखें भर आई, जैसे कोई उसकी आंखों से पर्दा हट गया हो। उसे लगा जैसे अब तक वह अंधेरे में भटक रहा था और अब सूरज उग गया हो। हर चीज में उसे परमात्मा दिखने लगा। पत्नी के प्रेम में, बच्चों की मासूमियत में और दुखों में भी दाता की कृपा थी। अब राजेश का जीवन बदल गया था। उसने सेवा को अपना धर्म बना लिया। अमीर होने के बावजूद झुककर सत्संग में झाड़ू लगाता, लंगर में बर्तन धोता। लोग पूछते, राजेश जी, आप इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी इतना सहज कैसे हो गए? राजेश मुस्कुराकर बस यही कहता कि जिसे मैंने पाया उसी में सब कुछ पाया। अब कोई पाने को बाकी नहीं बचा। सात्संग जी, अब वो हर सुबह ध्यान करता, फिर सत्संग में जाता और फिर अपने व्यापार को सेवा भाव से चलाता। जहाँ पहले मुनाफा देखकर फैसला करता था, अब मानवता देखकर फैसला करने लगा। एक दिन एक युवक जिसका नाम विक्रम था, जो डिप्रेशन में था, वह राजेश के पास आया। विक्रम ने राजेश से कहा कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप इतना शांत कैसे रहते हैं? राजेश ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास सब कुछ था लेकिन मन नहीं था। अब निरंकार है इसलिए सब कुछ हल्का लगता है। असली सुख भीतर है और वही तब तक आता है जब ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को जान लो। सात्संग जी,
राजेश अब वर्द हो गया था। उसे एक बार मन से सत्संग में कहा कि मैंने दुनिया के हर कोने से सुख को खींचने की कोशिश की, पर वो रेत की तरह फिसलता गया। जिस दिन निरंकार को पाया उस दिन जाना कि ये तो सदा पास ही था। सात्संगत जी, जो ब्रह्म में स्थित है वही सबसे धनवान है, वही सबसे सुखी है। ब्रह्म ज्ञान केवल जानकारी नहीं, एक अनुभव है। और जब एक बार यह अनुभव हो जाता है तो जीवन का हर पल, हर स्थिति एक उत्सव बन जाती है। सात्संगत जी, राजेश की तरह हम सबको भी यही खोज करनी है। जिसे पाया उसी में सब कुछ पाया, क्योंकि सुख, शांति और सच्चाई ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तो उसका नाम है निरंकार। सात्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।